बहुत कम नेटवर्क इशू है, ये तो सब जानते हैं। वहाँ पे बहुत अब उनको कोम लिया गया है, सेफर प्लेस है, नो डाउट। बट मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, हमें ये नहीं चाहिए, इवैक्यूएशन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक एक मिनट बहुत खतरा है। वहाँ पे ये जंग शुरू नहीं हुई है, ये चल रही है जंग। वर्स्ट हालात, मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ का वेट कर रहे हैं लोग, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। हाँ चल रहा है प्रोसेस, बट इट्स वेरी स्लो, उन पर बहुत भारी पड़ रहा है एक एक सेकंड। इसको फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए एज पर रूल। और ये भी हुआ था जब यूक्रेन, वो तो सब जानते हैं यूक्रेन में कैसे फास्ट ट्रैक पे लिया था उनको। आज क्यों सब चुप है, आज क्यों नहीं कोई बात कर रहा है हमारे बच्चों के बारे में। तो कब आपकी बात हुई अपने बच्चों से? मेरी कल शाम को हुई है, कल शाम क्या वो उनका कहना था वहाँ पे? क्या कहेंगे, वो तो बेचारे, उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो ज़हनी मरीज हो रहे हैं, हैरेसमेंट उनको लग रहा है। कर तो कोई नहीं, लेकिन ये तो आप भी जान सकते हो, जंग चल रहा है, बच्चे अकेले हैं, उनको ये खुद नहीं समझ आता है हम कहाँ जाए, कैसे, कहाँ हमको पहुँचाया जाएगा। कौम में रखना ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है। इवैक्यूएशन होनी चाहिए, जैसे उर्मिया वालों ने सीधे ही स्टेप उठाया इवैक्यूएशन के लिए, उन्होंने तो कोई ऐसे रिलोकेशन नहीं की। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कर गए क्रॉस। हम वही चाहते हैं, ये क्यों डिले क्यों हो रहा है? स्लो है, वेरी स्लो प्रोसेस। अरेंज कीजिए भाई, बसेस अरेंज कीजिए, इनको ले जाइए टुवर्ड्स वहाँ पे बॉर्डर्स पे। ये धीरे धीरे अगर ऐसे चलता रहा, वहाँ एक एक सेकंड बारी है, बहुत हालात खराब है वहाँ पे, चल रहा है लिटरली। वहाँ पे कुछ सेफ है ही नहीं कोई, वहाँ पे उनको सारों को वहाँ पे निकाला। वहाँ पे हम क्यों बोलें ये कहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कुम में ऐसा कुछ नहीं होगा? ये तो कंट्री एक है भाई, ये थोड़ी है कि यहाँ से आपने किसी को उठाया अनंतनाग में डाल दिया है, तो कश्मीर ही, आप उसको कश्मीर ही कहेंगे। ऐसा थोड़ी है, कुम में कौन सा वो शेल्टर लगा हुआ है जहाँ पे वो सेफ है। अब आप यहाँ की गवर्नमेंट से और वहाँ मैं हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कर रही हूँ वंस अगेन, एलजी साहब से, मोदी साहब से हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे बच्चों को एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट कीजिए। और हमारी कोई ये, इट्स नॉट डिमांड, इट्स रिक्वेस्ट, नॉट डिमांड, वी आर नॉट डिमांडिंग, वी आर रिक्वेस्टिंग। मैं डॉक्टर ज़ुबैर हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, इन पेरेंट्स, सब पेरेंट्स के साथ हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारी एक परेशानी है, वो आप लोग भी जानते हैं कि ईरान में इस वक्त ईरान और इज़राइल का जंग चल रहा है। हमारे बच्चियाँ और बच्चे ईरान में MBBS कोर्स कर रहे हैं, तो इस वक्त वो बहुत हैरेस्ड है वहाँ पे, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ हालात क्या है इस वक्त। अब हम शुक्रगुजार हैं, हाँ, उनको तेहरान से निकाल के सेफर प्लेस पे लिया गया, वो हम मानते हैं, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं, इंडियन एम्बेसी का भी शुक्रिया करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया करते हैं, और जो टीम्स वहाँ काम करें उनका भी शुक्रिया करते हैं। लेकिन सेफर प्लेस पे मत रखना है, अब उनको वहाँ से बाहर निकालना है। तो हम बच्चों को लाया गया, हाँ, हमने सुना कि कल आज भी जी 110 बच्चों को कल किसी बॉर्डर से क्रॉस करवाया गया, और वो 90, जी हाँ, आज 90। तो हमारे बच्चे अभी नहीं हुआ, मैं अपना ही नहीं कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी वहाँ तो लगभग 5000 से ज़्यादा हमने सुना है बच्चे पूरे ईरान में हैं। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्द से जल्द वहाँ निकालिए, क्योंकि हालात बहुत नाजुक है वहाँ पे, कभी भी कुछ हो सकता है, खुदा न खास्ता। इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द उनको वहाँ से निकाला जाए। आपका अपने बच्चों से हमारा पहले तो अच्छा होता था राब्ता, लेकिन पिछले 3 दिनों से कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है बात कट जाती है। मतलब नेट जहाँ पे उनको रखा गया है वो बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ नेट की जो फैसिलिटी है बहुत पुअर है, किसी वक्त कंटैक्ट होता है, किसी वक्त नहीं होता है, कभी तो पूरे दिन कंटैक्ट नहीं होता है, कभी रात को पूरे कंटैक्ट नहीं होता है, कभी बीच में हो जाता है कंटैक्ट, बस इतना ही है। उनको वहाँ का कहना है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रिलोकेट के लिए कोई पहल की गई है कि नहीं? वो कहते हैं कि जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, एम्बेसी वगैरह, वो कहते हैं वी आर ऑन इट,
हम प्रोसेस कर रहे हैं। हम कहते हैं शुक्रिया, आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया उसको, यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया हम करते हैं, सेफर प्लेस पे लिया उनको। लेकिन अब उन सेफर प्लेस पे नहीं ना रखना है, अब उनको बाहर निकालना है, जहाँ से बाकी बच्चों को निकाला इनको भी निकालना है। उसके लिए हम कहते हैं वो प्रोसेस आप जल्दी कीजिए, वो फास्ट कीजिए, क्योंकि वो प्रोसेस जो है हमें लगता है वो स्लो है। यहाँ से टाइम इतना नहीं है, हालात बहुत नाजुक है। हमने सुना है कि जर्मनी, चाइना, अमेरिका वगैरह, इन फ्रांस, इन लोगों ने अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी की है कि ईरान और इजराइल छोड़ के चले जाइए वहाँ। तो हम अगर ये इनने एडवाइजरी जारी की, दैट मीन्स कि हालात ठीक नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे बच्चों को जल्द से जल्द प्लीज़ निकालिए वहाँ से। यहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की गवर्नमेंट से आपकी बात हुई? हमारी बात तो नहीं हुई, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिल भी गए थे। सीएम साहब ने भी ट्वीट किया है, उसके लिए भी हम शुक्रिया करते हैं। रोहुला साहब ने भी ट्वीट किया है, उसके लिए भी हम शुक्रिया करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इन सब का हम शुक्रिया करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए, जो कि मेन मकसद है हमारा।